दिल्ली और एनसीआर में रहने वालों के लिए एक बहुत अच्छी खबर आई है। हाईकोर्ट ने लोगों को दिवाली से पहले आपको बता दें एक बड़ा तोहफा दे दिया है। वो तोहफा क्या है? डीएनडी फ्लाईवे टोल फ्री हो गया है। जी हां, दिल्ली नोएडा को जोड़ता है डीएनडी फ्लाईवे। 407 करोड़ की लागत से बना है ये फ्लाईवे। 2200 करोड़ वसूल चुकी है इस पर कंपनी। 4 व्हीलर्स के लिए एक तरफ से 28 रुपए देने होते हैं और बाइक के लिए 12 रुपए लगते थे। आपको ये भी बता दें कि 2200 करोड़ की लागत पहले ही कंपनी वसूल चुकी है अब तक, जबकि 407 करोड़ का खर्चा हुआ था। 4 व्हीलर के लिए अगर आप इस रास्ते से जाते हैं तो आपको मालूम होगा 28 रुपए एक तरफ के देने पड़ते हैं, बाइक के लिए 12 रुपए लगते हैं और हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद से ही टोल वसूलना बंद हो गया है। सालों से जनता जिस तरह से दिल्ली नोएडा के बीच टोल को लेकर के परेशान थी, अब वो परेशानी खत्म हो गई है और इस वक्त आप देख सकते हैं कि दिल्ली नोएडा के बीच का टोल यानी डीएनडी पूरी तरह से टोल फ्री हो गया है। ठीक 5 बजे से अब यहाँ पर टोल कटना भी बंद हो गया है। अब यहाँ पर कोई भी गाड़ी से टोल नहीं लेगा। जिन लोगों के कार्ड की पेमेंट्स हुआ करती थी उनको जाहिर है कि पैसा शायद लौटाना भी वापस पड़ेगा। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि जिस तरह ये लाल बत्ती यहाँ पर चल रही है और जितने भी स्टैंड है सब ऊपर उठ चुके हैं, जितनी गाड़ियां हैं लगातार यहाँ से आगे जा रही है। तो ये एक बड़ी अच्छी खबर। उधर स्थानीय सांसद और केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा ने इस फैसले का स्वागत किया है और इसे दिवाली का तोहफा बताया है। देखिए, मैं समझता हूँ ये लोगों की बहुत बड़ी लंबे समय से लंबित मांग थी और मैं बधाई देता हूँ अपने क्षेत्र की जनता को, वहाँ का जनप्रतिनिधि होने के नाते भी, और मैं माननीय उच्च न्यायालय का भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने लाखों करोड़ों लोगों की जो एक मांग थी, उस मांग को उन्होंने, वाजिब मांग को उन्होंने स्वीकार किया। लंबे समय से ये मांग लंबित थी। दिल्ली का पर बोझ वैसे ही बढ़ता जा रहा है, चाहे ट्रैफिक का लोड हो, पॉल्यूशन का लोड हो, उस लोड को कम करने के लिए, इस भार को कम करने के लिए मैं समझता हूँ ये बहुत ज़रूरी था। अब हमारी सरकार ने भी इस विषय पर, माननीय गडकरी जी से भी इस विषय पर हमारी चर्चा हुई और उन्होंने भी को स्वीकार किया था कि ये तुरंत प्रभाव से दूर होना चाहिए, टोल हटना चाहिए। तो खबर अच्छी है, डीएनडी टोल फ्री हो गया है, लेकिन आपके मन में सवाल होगा कि क्या इस तरह से ही डीएनडी टोल फ्री रहेगा? तो जवाब ये है कि कंपनी के पास सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प बचा हुआ है। इसके अलावा एक और सवाल यह है कि जिन्होंने 1000 या फिर 500 का रिचार्ज कूपन ले रखा है, उनके पैसों का क्या होगा? तो इस पर कंपनी कह रही है कि कोर्ट का ऑर्डर पढ़ने के बाद वो जवाब देंगे। एबीपी न्यूज कंपनी के संपर्क में है।